सुप्रभात प्यारे बच्चों। जो हम कंचा नामक जो पाठ पढ़ रहे थे उसमें आगे का देखिए। तो फिर यानी कि वो निषेध में जब सिर हिला देता है कि रुको नहीं निकालने, तो क्या कहता है, तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं, जो भी हो उसे कंचे को छूकर देखा, जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ, अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। यानी कि यहाँ पर जो उसने जार को छुआ तो उसको कंचा लेने का, कंचे को छूने का सा एहसास हुआ। वो चाहता तो कंचे ले भी सकता था, चाहता तो वो कंचे ले भी सकता था, लेकिन उसने नहीं लिया। स्कूल की घंटी सुनकर वह चाहता तो कंचा लिया, तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। यानी कि स्कूल की जब उसने घंटी सुनी तो अपने बस्ते को उठाया और वह दौड़ने लगा। देर पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। उस दिन वही उसके साथ उसके बाद पहुंचा था, यानी कि जो लेट हो जाता था उसको सबसे बाद में बैठना पड़ता था, और उस दिन वह सबके बाद में पहुंचा था, इसलिए चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। चुपचाप जाकर के पीछे की जो चेयर थी उस चेयर पे वो बैठ जाता है। अब अपनी अपनी जगह पर, सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज का समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है। यानी कि वहाँ के बच्चों के नाम है कि एक के बाद एक बैठे हुए हैं। जो जहाँ पे बैठते थे सारे के सारे वहीं पे बैठे दिखाई दे रहे हैं। अब क्या हुआ, जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। जॉर्ज था वो आज दिखाई नहीं दे रहा था। लड़कों के बीच जॉर्ज की सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चढ़ाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मलिका को बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, यानी कि वो सोच रहा है कि आज जॉर्ज क्यों नहीं आया, लेकिन उसको ये पता चला कि जॉर्ज को आज बुखार है और वो बुखार होने के कारण आज विद्यालय में नहीं पहुंचा है। इस प्रकार से उसी के बारे में विचार चल रहे हैं। मास्टर जी उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37, यानी कि टीचर जो पढ़ा रहे थे उस टॉपिक का नाम था रेलगाड़ी। पृष्ठ संख्या 37 पर था। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया था। मास्टर जी बीच में भेद से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। रेलगाड़ी का दूसरा नाम क्या है? भाप की गाड़ी। रेलगाड़ी को ही भाप की गाड़ी कहा जाता है क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। उसका जो इंजन है, उसका जो यंत्र, वो भाप की ताकत से चलता है, इसलिए उसको भाप की गाड़ी भी कहा गया है। भाप का मतलब पानी से निकली भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे में भी अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसमें रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की गाड़ी का मतलब, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझ रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं, यानी कि उसमें पानी रखने के लिए खास जगह होती है जिसको बॉयलर के नाम से जाना जाता है। यह लोहे का बड़ा पीपा होता है। क्या होता है? लोहे का एक बड़ा सा पीपा होता है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। यानी कि उसने जब उसने बड़े पीपे का नाम आया तो ये जो बच्चा था ये बार बार एक ही बात सोच रहा है कि उसने जो कंचे देखे थे वो कंचों के बारे में ही सोच रहा है। अब उसका ध्यान फिर से उसी कंचों पे चला जाता है। तभी तो हम क्लास में कहते हैं आपको पढ़ाते समय कि बेटा क्लास में रहा करो, क्लास में रहा करो, आपका ध्यान क्लास में होना चाहिए। ये देखिए पढ़ तो रहा था टीचर से इंजन के बारे में, गाड़ी के बारे में, रेलगाड़ी के बारे में, भाप की शक्ति के बारे में, भाप की गाड़ी के बारे में, लेकिन इसका पूरा का पूरा ध्यान था, वो ध्यान जा रहा है कहाँ? उन कंचों में।
उसके चेहरे पर चौका टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अब क्या है कि उसका ध्यान नहीं था, तो मास्टर जी को गुस्सा आया। उसने फेंक करके उसके ऊपर एक चौका टुकड़ा फेंका। अरे तू इधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोला। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। यानी कि जब टीचर ने उसको पूछा और बोला तो सबने यही सोचा कि टीचर है वो इसको पीटेगा। इस प्रकार के उसकी सांस थी वो बढ़ने लग गई थी। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।